इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो मैंने कंप्लीट किया था किरचॉफ्स लॉ, मैंने आपको बताया था कि वो एज के 23 इयर्स में 23 साल की उम्र में 2 नियम का प्रतिपादन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे। और आज उसी नियम को फॉलो करते हुए किसी भी सर्किट को हमें सॉल्व करना है। किसी सर्किट में किसी ब्रांच पे किसी रेजिस्टेंस पे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे किरचॉफ्स को ही याद करना पड़ता है। इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज है किरचॉफ्स के। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जंक्शन लॉ कहते हैं। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, इनके साइन कन्वेंशन हमने आपको बताया था जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन हमेशा निगेटिव लेना है, आउटगोइंग करंट पॉजिटिव लेना है। वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जो है इसमें करंट माइनस से प्लस जाएगी, उसको निगेटिव लेना है, और प्लस से माइनस हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये रूल्स मैंने आपको बताया थे, इसी रूल पे बेस्ड आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है हमारी, फाइंड करंट। यदि किसी सर्किट में आपको करंट फाइंड करना है और सर्किट ऐसी दी हुई है, मान लीजिए आपको यहाँ पे करंट I पूछ लिया है। सो हाउ टू फाइंड द करंट I। अब आपको किरचॉफ्स लॉ का यूज करना पड़ेगा और करंट I फाइंड करना पड़ेगा। ट्राई करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करने के लिए KCL और KVL दो मेथड, KCL और KVL। इसी को जंक्शन मेथड या KVL लूप एनालिसिस मेथड, नोड एनालिसिस या लूप एनालिसिस के नाम से जानते हैं। जंक्शन मेथड सबसे पहले हम यूज करते हैं बाय यूजिंग KCL। KCL के लिए पहला काम है कोई एक जंक्शन सेलेक्ट करना। जंक्शन रूल है कोई एक नोड सेलेक्ट करना। ठीक है, तो नोड कैसे सेलेक्ट करेंगे? यहां से देखिए, इसमें एक नोड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक नोड है। ठीक है, अब इस नोड पे करंट आ रही है कि जा रही है देखना है। इसमें हमने करंट I ले लिया, इसमें कोई करंट ले लेता हूं, मान लो I1। क्या ले लो? I1। ठीक है, अब KCL लगाता हूं। KCL क्या कहता है? करंट पे आने, जंक्शन पे आने वाली करंट और जंक्शन से जाने वाली करंट बराबर होती है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये 10 एम्पियर की करंट इस जंक्शन पे आ रही है कि नहीं? आ रही है। 10 एम्पियर की करंट जंक्शन पे जा रही है कि नहीं? क्या कर रही है? 10 एम्पियर की करंट इस जंक्शन पे जा रही है। तो नोड पे आने वाली करंट को क्या लिखते हैं हम? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्या कहा? नोड पे आने वाली करंट नेगेटिव। तो 10 एम्पियर इस नोड पे आ रही है तो कितना लिखूंगा? -10। कितना लिखूंगा भाई? -10। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए, जंक्शन पे आने वाली करंट को नेगेटिव लेना है, जंक्शन से दूर जाने को पॉजिटिव। अब देखिए जो I करंट है इससे दूर जा रही है। I इसमें कितनी ब्रांच हैं? 1 2 3। आपने मैंने उस फार्मूले में लिखा था K = 1 से N I of K = 0। K इज द नंबर ऑफ ब्रांच।
K is the number of branch. कितनी ब्रांच हैं? 1 2 3, 3 ब्रांच आपको, मतलब I1 I2 I3। इस ब्रांच की करंट, अब ये जो करंट जा रही है इसमें जा रही है जंक्शन से, तो क्या लिखूंगा? प्लस I। फिर इसमें देखिए, इसमें भी जा रही है। देखिए डायरेक्शन करंट की नहीं दिया है तो आप अपने से ले सकते हैं, लेकिन दिया है तो उसको चेंज नहीं करना। जैसे इसमें हमने बाहर की ओर अपने से ले लिया, अंदर की ओर भी ले सकते थे, ठीक है। डायरेक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो डायरेक्शन एक बार ले लिया उसी के हिसाब से साइन कन्वेंशन लगाना है, रूल। अब ध्यान से देखिए, ये करंट जा रही है तो क्या? प्लस I1 इक्वल टू 0। KCL क्या कहता है? टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टोटल एल्जेब्रिक सम मतलब करंट आ रही है तो माइनस, जा रही है तो प्लस। लिख दिया तीनों ब्रांच की करंट, तीनों ब्रांच की करंट लिखा आपने, तो कितना हो जाएगा ये? I प्लस I1 इक्वल टू 10। I प्लस I1 इक्वल टू बन जाएगा, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। अब इसके बाद देखें, इसमें ओम्स लॉ लगाना है। ये दोनों पैरेलल हैं, इसके बीच में यदि मैं B वोल्ट मान लो, इसमें भी B वोल्ट पोटेंशियल है, इसमें भी B वोल्ट पोटेंशियल है। B वोल्ट का पोटेंशियल दोनों के क्रॉस है। अब कहते हैं पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में तो ये सर्किट और ये ब्रांच दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है कि नहीं? तो यदि हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चले तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोलिए, I इक्वल टू D बाई आर। I इक्वल टू क्या होता है? ओम्स, ओम का नियम क्या है? I इक्वल टू B बाई आर, B इक्वल टू आई आर। यदि मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिखता हूं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूले का नहीं बनेगा। तो इस पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं, मतलब इसमें हम I निकाले तो B कितना है? ये V ही है। R कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? B बाई 2। I इक्वल टू क्या हो गया इस रेजिस्टेंस पे? B बाई 2 इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में क्या हो जाएगा बोलिए? I1 इक्वल टू B बाई 4 हो जाएगा क्या? B बाई 4। वोल्टेज पैरेलल में सेम है दोनों पे, तो B बाई 2 और B बाई 4, ये दोनों वैल्यू इसमें रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, कितना बनेगा? B बाई 2 प्लस B बाई 4 इक्वल टू 10। एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा ये? 2B प्लस B इक्वल टू 10। ये हो जाएगा 3B इक्वल टू 40। B इक्वल टू कितना? 40 बाई 3। कितना हो जाएगा ये? 13.33 वोल्ट। हाँ सही है, कितना आ गया? 13.33। अब मुझे निकालना क्या एक्चुअल में? ये करंट निकालना है। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिखा हमने? B बाई 2। इस ब्रांच की करंट क्या लिखा हमने? B बाई 2। अब B मुझे मिल गया, पहले B नहीं पता था, तो I इक्वल टू B बाई 2। B कितना है? 40 बाई 3। यहाँ पे रखते हैं 40 बाई 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा ये? 20 बाई 3, 6.67। ठीक है, कितनी करंट आ गई इस ब्रांच के? 6.67। समझ में आया? पहले हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल B मान लिया और फिर सर्किट में सॉल्व कर लिया और B की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। तो अब आप I भी निकाल सकते हैं, और I1 यदि पूछा जाए तो, इस ब्रांच में करंट पूछा जाए तो क्या लिख देंगे? B बाई 4। कितना लिख देंगे? B बाई 4, 10 बाई 3, 10 बाई 3, 10 बाई 3, 3.33, 6.67 और 3.33 जोड़ दें तो 10 आ जाएगा। मतलब सोर्स करंट दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, दोनों का सम 10 एम्पियर के बराबर होगा।
दोनों का सम 10 एम्पियर के बराबर। रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगी, याद रखिए, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगी, लेकिन सम हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? पूरा लिख लीजिए जल्दी से। इसको हम चाहें तो एक और रोल होता है जो यहाँ लग जाएगा, हर जगह जरूर नहीं कि लग जाए। करंट डिवीजन रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होती है? दो ब्रांच में जहां करंट डिवाइड हो, करंट डिवीजन रूल देख लें। मान लो यहां से करंट आई जा रही, रिसोर्स है, ये दो ब्रांच में डिवाइड होगी, इसको I1 इसको I2 देख लें, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका R2। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि मुझे इस ब्रांच की करंट निकालना है कि इस ब्रांच की, किसी भी ब्रांच में करंट निकालना है तो I1 इक्वल टू सोर्स करंट। सोर्स करंट मतलब जो करंट डिवाइड हो रही है, जो करंट डिवाइड हो रही है दो ब्रांच में। जैसे यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट सोर्स होगी क्योंकि यही डिवाइड हो रही है, तो I1 इक्वल टू I इंटू I1 निकाल रहे हैं तो उसके सामने का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। I1 निकाल रहे हैं ना, तो सामने का रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। ये फार्मूला हो गया। यदि मैं यहाँ से ये फार्मूले का यूज करूं तो ध्यान से देखिए करंट क्या होगी। I इक्वल टू क्या लिखूंगा, ध्यान देखिए ध्यान से। I इक्वल टू सोर्स करंट। सोर्स करंट कितनी है? 10 इंटू सामने का रेजिस्टेंस। तो इसमें आप करंट निकाल रहे हो तो सामने का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? कट कर दीजिए, 20/3 6.67 एम्पियर आया क्या? करंट डिवीजन रूल से तुरंत आंसर आएगा। और यदि मुझे I2 निकालना है, I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, कौन बताएगा? इस ब्रांच में करंट निकालना है, क्या लिख दूं? सोर्स करंट इनटू सामने का रेजिस्टेंस। अब करंट आप इसमें निकाल रहे हैं तो सामने का रेजिस्टेंस कौन होगा? ये वही तो ब्रांच के रेजिस्टेंस जिनमें डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें निकाल रहे हो उसके दूसरे तरफ वाले रेजिस्टेंस ऊपर लेना है। तो इसमें निकाल रहे हैं तो सामने का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 2 प्लस 4 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 20/6 कितना आ गया I1? हाँ गलत लिख दिया क्या? ठीक है, अच्छा 3.33 ठीक है, यही आया था, यही आया था। यहां से देखिए कितना आसान है, तुरंत आंसर। तो कंपटीशन में ऐसा यूज करते हैं, पूरा नहीं लगाते। अभी तो बहुत सारी मेथड है, हजारों मेथड है इसके, तो नहीं बताऊंगा, नहीं पागल हो जाएगा। अब इसको लगा दीजिए जल्दी से। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी को एक और मेथड से कहें तो सॉल्व कर दें, दैट इज कॉल्ड जंक्शन मेथड। KCL ही है, आइए उसको जंक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कहते हैं आपको तीसरी मेथड भी बता दूं। हाँ, तीसरी मेथड इसकी देखिए, करंट यहाँ पे पूछ रहा है ना। तीसरी मेथड जो बहुत एडवांटेज मेथड है, मतलब किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना हो तो ये थर्ड मेथड बहुत सुटेबल है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो इजीली सॉल्व हो जाता है। थर्ड मेथड क्या कहती है, ये ध्यान से देखिए। थर्ड मेथड ये कहती है, बात ना करें प्लीज। थर्ड मेथड ये कहती है कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा नोड मिले वहां पे एक आप वोल्टेज मान लीजिए, पोटेंशियल। यहाँ सबसे ज्यादा ये ब्रांच, यहाँ से ये और ये, यहाँ से 3 ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज मान लेता हूँ VA।
इस नोड पे वोल्टेज क्या हो गया, VA वोल्टेज ले लेता। वो वोल्टेज हमेशा इस पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट में एक टर्मिनल को ग्राउंड करना है। ये भी एक नोड है, इसमें दो नोड हैं। कितने नोड हैं, दो नोड, एक यहाँ और एक यहाँ। दो नोड मतलब दो जंक्शन, दो जंक्शन मतलब जहां दो या दो से अधिक ब्रांच मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ब्रांच यहाँ पे मिल रही, यहाँ पे भी 3 ब्रांच मिल रही, तो इसमें दो नोड हो जाएंगे और एक नोड को ग्राउंडेड करना है, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल जीरो करना। ग्राउंडेड का मतलब पोटेंशियल जीरो। अब सारा पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, बात मत करिए भाई। अब हम इस मेथड का यूज करते हैं केसीएल का, बाय यूजिंग केसीएल। केसीएल क्या कहता है, देखिए ये करंट इस नोड पे जा रही है, कितना लिखेंगे, -10। नोड पे आने वाली करंट नेगेटिव, यही तो रूल है, फिर प्लस। अब इस पे आपको इस पे करंट लिखना है, तो करंट I इक्वल टू बी बाई आर, I इक्वल टू बी बाई आर। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, BA, तो BA बाई 2 प्लस इस पे वोल्टेज कितना है, VA, जो नोड पे है वही वोल्टेज यहाँ पे है, BA बाई 4 इक्वल टू 0। BA बाई 2 प्लस BA बाई 4 इक्वल टू 10। एलसीएम ले लो, 2BA प्लस VA इक्वल टू 10, 3BA इक्वल टू 40, तो BA इक्वल टू कितना, 40 बाई 3, 13.33 है ना। ये आ गया वोल्ट। अब आपको ये करंट निकालना है, I इक्वल टू BA बाई 2, B बाई आर, तो ये आंसर आ गया कितना, 40 बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 20 बाई 3, 6.67। ये आ गया आपका करंट, एक नोड से सिंपल तीसरी मेथड। ठीक है, ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजीली सॉल्व करने की मेथड है, तो इसको भी लिख लीजिए मेथड 3 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको करंट I फाइंड करना है। यहाँ पे ट्राई करिए सभी लोग, केसीएल लगा दें। केसीएल यदि लगाते हैं बाय यूजिंग केसीएल, अब देखें इसमें कितने ब्रांचेज हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4। ये सभी को ऊपर कहीं एक वोल्टेज ले लें, VA है ना, और नीचे ग्राउंडेड कर दें। देखिए ये वोल्टेज सभी तब तक सेम रहेंगे जब तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ जाता। यदि मान लो यहाँ कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो जो वोल्टेज यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने लगेगा। ठीक है, तब यहाँ BA यहाँ अलग लेना, BA यहाँ BB, तब दो नोड पे वोल्टेज होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो अभी सब पे BA वोल्ट है और नीचे का ग्राउंड कर दिया मैंने। अब केसीएल यदि लगा दूं तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस ब्रांच का करंट लिखना है, केसीएल मतलब करंट, I इक्वल टू B बाई आर, तो यहाँ लिखेंगे BA बाई 2, BA बाई 2। इसकी करंट लिखा ना मैंने, क्या लिखा, इसकी करंट क्या लिखा, BA बाई 2 प्लस इसकी करंट BA बाई 3, और ये करंट नोड पे आ रही है
कितना -6 प्लस इसकी करंट VA/4। जो भी रेजिस्टेंस होगी उस पर करंट हमेशा बाहर जाएगी, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है ना। तो इस पे हमने क्या लिख दिया, VA/2 प्लस VA/3 प्लस VA/4 -6 इक्वल टू 0। टोटल सम ऑफ करंट इन ऑल द ब्रांचेस इक्वल टू 0। इस ब्रांच की करंट कितना लिखा, VA/2। इस ब्रांच की करंट कितना लिखा, VA/3। ये करंट कितना है, -6 नोट पे जा रहे हैं इसके, VA/4 इक्वल टू B/R, VA/4। केसीएल लगाया ना, केसीएल लगाया कि नहीं, सभी ब्रांच की करंट लिख दिया। अब यहां से क्या होगा, VA/2 VA/3 VA/4 इक्वल टू 6। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा एलसीएम इसका, 12, 6 VA 4 VA 3 VA इक्वल टू 6। 13 VA इक्वल टू 6 इंटू 12, VA इक्वल टू 72/13। इसको सॉल्व कर लीजिए, VA आ गया। सबसे पहले आपको उस नोड का वोल्टेज निकालना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा जल्दी। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से देखिए, VA/3 72/13 इंटू 3 कट कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 24/13। सही है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम केवीएल से करते हैं। अभी तक हमने किससे किया है, केसीएल से, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज किया है। अब हम केवीएल से करते हैं। केवीएल करंट ही पूछ लिया मान लीजिए। अब इसमें आपसे करंट पूछ लिया, तो देखिए ये तो डायरेक्ट ओम्स लॉ से भी आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट ओम्स लॉ से आ जाएगा। बात मत करिए, बनता है तो बैठे रहिए, नहीं बनता तो सुनिए। मुझे लगता हो कि मुझे आता तो शांत बैठे, दूसरे डिस्टर्ब मत। हाँ, इसमें करंट निकालना, तो इसको आप केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं और ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इक्वल टू B/R, I इक्वल टू B/R। तो B कितना है 10, R कितना है टोटल 5, तो 10/5 कितना 2 एम्पीयर करंट आ गई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कितनी आ गई, यदि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएं तो B/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, B कितना है 10, R इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सॉल्व कर लीजिए, सीरीज है तो सीरीज सॉल्व। तो 3 प्लस 2 10/5, 2 एम्पीयर करंट। अब मैं इसमें केवीएल लगाता हूं, ये तो 2 एम्पीयर डायरेक्ट आ गई बाय यूजिंग ओम्स लॉ। लेकिन हाउ टू अप्लाई केवीएल एंड फाइंड द करंट I, ठीक है। केवीएल से कैसे करंट I फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब किसी को याद है केवीएल, केवीएल में किसका इक्वेशन लिखते हैं, वोल्टेज का, और केसीएल में करंट का। I इक्वल टू B/R केसीएल है, करंट का इक्वेशन है, और ये क्या है, केवीएल है, वोल्टेज का इक्वेशन है। समझ में आया क्या। अब ध्यान से देखिए, अब हमने साइन कन्वेंशन क्या बताया है, यहाँ ध्यान से देखिए, बाद में बना लेना, घर में बना सकते हो सर्किट, पहले समझ लो। ये करंट ऐसे फ्लो हो रही सर्किट में, ऐसी हो रही ना। अब आपको ये देखना है कि जो सोर्स है उस पर करंट कैसे जा रही है, माइनस से प्लस जा रही है कि प्लस से माइनस, बोलिए। माइनस से प्लस की ओर जा रही ना करंट, मतलब सर्किट में देखें तो यहाँ माइनस से प्लस, ऊपर से तो नहीं आ रही करंट, कहाँ जा रही है, माइनस से प्लस।
तो इसको साइन कन्वेंशन में क्या लेंगे, क्या लेंगे, माइनस से प्लस को माइनस लेते हैं, इसको वोल्टेज राइज बोलते हैं। माइनस से प्लस मतलब बढ़ना, तो बढ़ने को माइनस में लेंगे 10, -10। क्या लिख दिया हमने, -10। क्या है, वोल्ट है ना, तो वोल्टेज के रूप में लिखा। केवीएल में वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं। फिर अब देखिए, रेजिस्टेंस में हमेशा प्लस से माइनस जाता है करंट, ये याद रखिए, मैंने बताया है। तो अब प्लस लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ वोल्टेज लिखना है, पूरे सर्किट का वोल्टेज। तो P इक्वल टू आई आर, करंट कितनी है यहाँ पे 2, आई है, करंट कितनी है 2, सॉरी आई, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। तो 2 इंटू आई क्या हो गया, वोल्टेज। 2 इंटू आई क्या हो गया, वोल्टेज। तो 2i, इसका वोल्टेज लिख लिया। फिर यहाँ का वोल्टेज, यहाँ भी करंट कितनी है, i है, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो प्लस 3i। टोटल सम ऑफ वोल्टेज राइज और ड्रॉप इन एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। कर दिया कि नहीं, कर दिया। अब कितना, 3 + 2 5i इक्वल टू 10, i इक्वल टू 10/5, 2 एम्पीयर। आंसर आ गया। केवीएल से ऐसे निकाल लेंगे आंसर, जल्दी करिए। ये क्वेश्चन और अब देखिए, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यदि ऐसा कर देते हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, केवीएल लगाना है। अब केवीएल लगाने के लिए केवीएल में नंबर ऑफ लूप देखते हैं इन एनी क्लोज पाथ। क्लोज पाथ होना जरूरी है, जितने नंबर ऑफ क्लोज पाथ उतने इक्वेशन बनेंगे। अब आपको क्या करना है, इस क्लोज पाथ में करंट I1 मानना है और इस क्लोज पाथ में करंट I2 मानना है। करंट की डायरेक्शन आप अपने से ले सकते हैं, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज भी आप मान सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक बार डायरेक्शन ले लिया तो दोबारा चेंज नहीं करना। अब देखिए, 2 मेष है यहाँ पे, ये मेष फर्स्ट या लूप फर्स्ट बोलते हैं, इसको मेष बोलते हैं, और ये मेष सेकेंड। 2 मेष है, 2 मेष मतलब 2 लूप, ठीक है। अब यहाँ पे केवीएल पहले लगाएंगे किसमें, मेष फर्स्ट में। अप्लाई केवीएल बाय यूजिंग केवीएल इन मेष फर्स्ट। ध्यान से देखिए, मेष फर्स्ट में केवीएल कैसे लगाएंगे। यहाँ से चलेंगे तो इसमें ऐसे चलेंगे, तो -10 प्लस 2 इंटू I1, इसमें करंट क्या फ्लो रही है I1, प्लस 3 इंटू, इसमें क्या करंट फ्लो रही है इस ब्रांच में। देखिए I1 ऐसे जा रही है ना, I1 ऐसे जा रही है, और ये I2 जा रही है। इस पे 2 करंट है, कितने करंट है, 2 करंट, I1 माइनस I2, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है क्या। I1 ऐसे आ रही, I2 ऐसे जा रही, सेम है, अपोजिट है कि सेम है। इसमें अपोजिट का मतलब माइनस, तो क्या लिख दूंगा, I1 माइनस I2। माइनस किससे करोगे, जिस लूप में हो उसकी करंट हमेशा ज्यादा रहेगी। अब मान लो इसकी करंट की डायरेक्शन मैं ऐसे लेता, तो यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाती, I1 प्लस I2 लिखता फिर यहाँ पे। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे माइनस लिखना है। लेकिन माइनस किसको लिखना है, जिस लूप में हो उसकी करंट क्या है I1, तो I1 में से I2 माइनस करना। ये पहला इक्वेशन हो गया। इस लूप का केवीएल पूरा हो गया, तो इसको जोड़ लें, 3i1 प्लस 2i1, 5i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ऐसे अब इसमें लगाऊंगा, अप्लाई केवीएल इन मेष सेकेंड। ध्यान से देखिए, पहले इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है क्या, कुछ नहीं है। कहां शुरू करोगे, कहीं से भी कर दो, यहां से कर दें तो क्या लिखेंगे 4i2, क्या लिखेंगे 4i2
फिर इसके बाद कहाँ पहुंचोगे, यहाँ। इसका लूप ये है, ध्यान से देखिए, जितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो 4 के बाद कहाँ जाओगे, 3 पे, प्लस 3, कितनी करंट है यहाँ, क्या करंट, I2 माइनस I1। इसमें जब थे तो I1 माइनस I, इसमें जब है तो इस लूप की करंट क्या है, I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, लूप की करंट में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई वोल्टेज हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, 4 प्लस 3 7I2 माइनस 3I1, 3I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 0। अब आपको बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से 10th में पढ़ा है जो आपने, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, तो I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। बनेगा ये कि नहीं बनेगा, I1 और I2 की वैल्यू बन जाएगी, करिए जल्दी से। निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, किसको बराबर करना है, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट प्लस 5 इंटू इक्वेशन सेकेंड कर दो, तो इसमें 3 का कर दो तो 15I1 माइनस 9I2 इक्वल टू 30, और इसमें 5 का माइनस 15I1 प्लस 35I2 इक्वल टू 0। ऐड कर दीजिए, ये कट गया, 35 में से 9 कितना हो जाएगा, बोलिए, 35 में से 9 26, I2 इक्वल टू 30, ठीक है, तो I2 इक्वल टू कितना आएगा, 30/26 एम्पियर। अभी एक करंट आ गई तो किसी में रख दो, I1 फर्स्ट में चाहे रख दो चाहे सेकंड में, तो आपका क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, ठीक है, इतना कर, थैंक यू।